वर्ल्ड चैंपियंस टीम इंडिया को एक बहुत बड़ा आज अपसेट लग चुका है भाई। आयरलैंड की टीम जो कि टॉप 10 नेशंस में काउंट नहीं होती, आज इंडिया को हरा के चली गई है। 30 पे 3 आउट होने के बाद 180 रन वो करके चले गए हैं। अभिषेक शर्मा की बैटिंग जो है वो जाया चली गई है, 20 बॉलों पे 50 जाया चली गई है। गौतम गंभीर के गलत डिसीजन जो है आज भी टीम इंडिया को हरा के चले गए हैं। ये इंडिया की फुल स्ट्रेंथ टीम थी, जिसमें अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर का पहला मैच ऐसा कैप्टन भाई उसके लिए तो एक ड्राउना ख्वाब साबित हुआ है। और उसके बाद भाई कोई बैटिंग नहीं चल सकी। मुझे लगता है कि मिस्टेक क्या हुई है गौतम गंभीर का डिफेंसिव माइंडसेट। आप टॉस जीत के बैटिंग की तरफ जाओ, आपका स्ट्रॉन्ग यूनिट बैटिंग है, आप 200-250 मारो बोर्ड के ऊपर, कभी भी नहीं चेस करेगा आयरलैंड। लेकिन वही डिफेंसिव माइंडसेट के जी हम 120 पे आउट करके चेस की तरफ जाएंगे। वर्ल्ड चैंपियंस, 24 के चैंपियन, 26 के चैंपियन आयरलैंड के होम ग्राउंड में गए, पहला ही मैच हार गए। सर क्या कहते हैं, मतलब टीम इंडिया से एक्सपेक्टेशन थी कि ये धागे फाड़ देंगे, वहां पे जाके तबाहियां उतार देंगे। वैभव को भी टीम में नहीं खिलाया गया, ये उससे बड़ी मिस्टेक है। और टॉप ऑर्डर में 6 लेफ्ट हैंड रखना, ये उससे बड़ी मिस्टेक है। क्या कहते हैं, आज मैच कहां पे हारे हैं और आयरलैंड इंडिया को हरा के चला गया। बहुत बड़ा एक अपसेट लग रहा है, मुझे यकीन बिलीव नहीं हो रहा। देखिए, सबसे पहले भाई मैं तो बहुत बड़े सदमे में हूं। ये हुआ क्या है इंडिया के साथ, एक टीम जो T20 वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया को, अफ्रीका को जो भाई जो अगली इतनी बड़ी टीमों को खा पी जाती है, उनका आज मुकाबला आयरलैंड के साथ पड़ा है। और आज ये मैच आपको खुले दिल के साथ कह रहा हूँ, मुझे कहते हुए शर्म नहीं आ रही कि आप ही आज आयरलैंड के सामने नहीं बिकी बिल्ली बन गए भाई। आज बहुत बुरी हार हुई है यार। अभिषेक और शुभम दुबे के अलावा कोई बैटिंग लाइनअप चलती हुई नजर नहीं आई। ईशान किशन, संजू सैमसन और संजू, उसके बाद वो तिलक वर्मा, ये सारे आज भाई श्रेयस अय्यर की बात कर ले तो आज अभी पहले मैच से कैप्टन क्रिटिसिज्म बनता नहीं है, बट हार तभी है भाई। आप एज अ बैट्समैन तो अच्छा खेल के जाओ, भूल जो एज अ कैप्टन को। लेकिन आपकी बैटिंग लाइनअप कहाँ पे गई? एक आयरलैंड की टीम जिसने 6 ओवर में 36 किया, आप अगले 15 ओवर में उनसे 150 रन दिखा रहे हो, तो ये बहुत ज्यादा रन है इंडिया टीम के लिए। जहाँ पे भाई आपके पास अर्शदीप सिंह, कृष्णा को कितनी मार पड़ी है, 4 ओवर 57, बैक टू बैक छक्का 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 छक्के पे छक्का, तीन छक्के पड़े लगातार सर उसे। 3 छक्के हमने ऑस्ट्रेलिया को कभी मारते हुए नहीं देखा, इंग्लैंड को मारते हुए नहीं देखा। आज आयरलैंड मार गई 27 रन एक ओवर में खाना। ये भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान नहीं, आज इंडिया नहीं, पाकिस्तान की टीम आयरलैंड के साथ मैच खेल रही थी। और ये जो शिकस्त हुई है भाई, ये बहुत बुरी शिकस्त हुई है। क्या कहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी टीम इंडिया, ये क्या चक्कर नजर आ रहा है? मुझे तो बैड लक हो गया। बैड लक नहीं कह सकते ना, आप इतनी बड़ी टीम बहुत बड़ी थी। ये इसको आप अपसेट कहें, उन्होंने आज आपको हराया, आप अपनी शिकस्त को आज कबूल करें, आप एक्सेप्ट करें कि हम हार गए हैं। अगले मैच में अब आपने भाई, मुझे समझ नहीं आती भाई, बैटिंग टॉस जीत के बैटिंग क्यों नहीं की? क्या करने उधर बॉलिंग करने चले गए आपके पास, आप उनको 250 कर देते, यही 190 रन आप कर देते। आपने कभी भी उनसे चेज नहीं होने देना था, तब नहीं चेज होना था। तो प्रेशर होता है, चेज का प्रेशर होता है। आपकी जब 3-4 विकेटें गिरी हैं, आपके ऊपर प्रेशर आ गया, आपको आयरलैंड प्रेशर, आपको ऊपर आयरलैंड का प्रेशर आ गया। तो ये मुझे ये लगता है कि भाई आज की टीम में बहुत ज्यादा गलतियां थी, बैटिंग लाइनअप में गलतियां थी, गौतम गंभीर की गलती थी, वैभव सूर्यवंशी को ना खिलाना ये गलती थी। आज इंडियन टीम में गलतियां ही नजर आई। और इस मैच का जो गुस्सा है वो फिर अगले मैच में निकल रहा है, क्योंकि अगले मैच में सीरीज अगर इंडिया मैच भी जीते तब भी सीरीज बराबर है। मतलब इंडिया वर्सेस आयरलैंड की जो सीरीज है वो बराबर है। और मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा, मुझे कुछ कमेंट्स लास्ट मैच में आए थे जब मैंने हु विल विन की वीडियो की थी, लोग कह रहे थे कि आयरलैंड से इंडिया का मुकाबला नहीं है, लेकिन भाई आज अपसेट लग चुका है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगले मैच में इंडिया एक मैच जीत के सीरीज बराबर भी करती है ना, तो इसमें इंडिया की हार है, इसमें इंडिया की जीत जूत नहीं है। अब अगला मैच वो अपनी इज्जत, आप कह रहे हैं कि अपना गुस्सा निकालेंगे। हमने देखा है पाकिस्तान को जिम्बाब्वे से हारते, यूएसए से, आयरलैंड से आते, इंडिया को नहीं देखा। भाई मैं वही कह रहा हूँ कि अगले मैच में ये हार के अपनी, आप कह रहे हैं कि गुस्से का बदला निकालेंगे, मुझे ये लगता है कि अगला मैच जीत के इनकी इज्जत बचेगी। अगर ये अगला मैच भी कहीं इसी तरह, क्योंकि बॉलर तो आपके पास है नहीं, सिराज आपके पास है नहीं, बुमराह आपके पास है नहीं, हार्दिक पांड्या आपके पास है नहीं, शमी आपके पास है नहीं, इन्होंने ही खेलना है, इसी तरह खेलेंगे। तो कहीं अगले मैच में भी ये चीजें हो गई, तो ये इंडिया के ऊपर अब इस वक्त प्रेशर होगा कि भाई हमने अगला मैच, कैप्टन एक तो नया पहला मैच आयरलैंड से हार के, फिर ये ना हो कि सीरीज हार जाए, तो ये अगले मैच में प्रेशर होगा इंडिया की टीम को। अगला मैच मतलब कोई ये नहीं कहना कि हमने ओवर कॉन्फिडेंट होकर जाएंगे, अगला मैच जीतेंगे, लेकिन ये अगले में तोड़ेंगे जरूर। ये कह सकते हैं कि इंडिया को पूरी तरह वैसी क्रिकेट खेलनी चाहिए। वैभव को खिलाएं, अभिषेक को खिलाएं, पहले 10 ओवर में आपको 150 रन मिलेंगे, तब जाके मैच होगा। एक तो मैं सबसे पहले कहूंगा कि क्रिकेट है, लक की गेम है, बहुत बड़ा अपसेट हुआ है आज। लाइक आयरलैंड, जिसको मुझे मेरे वहमो गुमान में नहीं आता कि यार आयरलैंड जैसी साइड जिसको इतना टॉप 10 नेशन में काउंट भी नहीं किया जाता, उसके बाद टॉप 10 क्रिकेट नेशन में बेसिकली काउंट नहीं किया जाता, उसके बाद उसको अगर किसी वर्ल्ड कप के अंदर आईसीसी इवेंट के अंदर आना तो क्वालिफाइड राउंड खेलने पड़ते हैं। लाइक इंडिया वो साइड जो मेरे दुनिया की 30 पे 3 आउट करके 190 मार गए, दुनिया की जो सबसे बड़ी हॉट फेवरेट साइड है उनमें से इंडिया का काउंट किया जाता है। लाइक स्टार्ट बॉलिंग में अर्शदीप ने बहुत अच्छा किया, पहले ओवर में 5 स्कोर दिया, हर्षित ने पहले ओवर में विकेट निकाली, अर्शदीप
संदीप ने दूसरा विकेट निकाली, फिर रशीद राणा बैक टू बैक तीनों ओवर में एक एक विकेट निकाल के मैच को एक दफ़ा वन साइड कर दिया होता। लाइक 30 स्कोर के ऊपर 3 आउट हो गए थे, पावर प्ले के तो 36 पे 3 आउट थे। लाइक किसी के वहमो गुमान में था कि 183 बोर्ड पे लग रहा है। मैं पूरा मैच देख रहा था बैठ के, मुझे ये लग रहा था कि यार मैक्सिमम भी किया था 100 स्कोर जाना, इससे ज़्यादा नहीं जाना। लेकिन जैसे आयरलैंड का कैप्टन मेजन से नाम निकल के उसका जैसे आके स्टार्ट लिया, उसने आके जैसे मारना शुरू किया। लाइक एक तो अपनी 50 करके कैप्टनसी नॉक खेल के और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे गया। लाइक उसकी तारीफ, उसको क्रेडिट वही बनता है और साथ कृष्णा का भी क्रेडिट जाता है, बड़े जबरदस्त रन खाए हैं, उसने 50 वो भी किया है। नो डाउट कृष्णा, मेरे ख्याल में यार देखो, कृष्णा एक ऐसा पेस बॉलर है जिसको ओडीआई और टेस्ट के अंदर समझ आता है। लाइक टेस्ट के अंदर रेड बॉल में आपको इतना पेस रिक्वायर्ड नहीं होता। ओडीआई फॉर्मेट में लंबी नॉक है, लंबा स्पेल होता है, 10-10 ओवर का स्पेल आता है, वहाँ पे उसको वैसे पेस एडजस्ट कर जाता है बंदा। लाइक एज अ कोच बंदा कहता है कि यार ठीक है, इसके साथ अगर बुमराह लगा हुआ है या कोई तेज बॉलर लगा हुआ है, जैसे हर्षित राणा अच्छा पेस फेंकता है, हर्षित राणा से कृष्णा का पेस ठीक एडजस्टेबल है। अगर एक ओवर में उसको लग भी गया तो अगले ओवर में कमबैक करा देगा हर्षित राणा। लाइक T20 के अंदर मुझे कृष्णा डे 1 से समझ नहीं आ रहा। आप देखिए ओडीआई सीरीज के अंदर भी रिसेंटली कृष्णा ने 5 किया, हमने अप्रिशिएट किया, बिल्कुल हमने अप्रिशिएट किया उसको। आज की हार भी आते हैं, आज की हार किसके जिम्मे जाती है, क्या समझते हैं, कौन सा ऐसा प्लेयर है? लाइक मुझे लगता है कि प्लेयर नहीं, कोच है। कोच क्यों है? लाइक आप ये देखें कि गौतम ने जैसे लाइक स्टार्ट लिया अपनी कोचिंग का, मुझे नहीं लगता था कि इतनी यार वेल डिजर्व टीम, वेल स्टैंड टीम जैसे राहुल द्रविड़ ने बना दी थी। सर क्या लगता है कि आज का मैच हराया किस बंदे ने? या बॉलिंग पे ब्लेम जाता है, बैटिंग पे जाता है? क्योंकि अभिषेक बहुत अच्छा चला है, हर्षित ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, अर्शदीप ने की, लेकिन उसके बाद लाइक मैं आज का कसूरवार दूंगा कोच को, गौतम गंभीर। अब उसके पीछे कुछ रीजन है। लाइक आप ये देखो कि आप जब से कोचिंग में आए, राहुल द्रविड़ ने एक वेल स्टैंड टीम बना के दे दी थी आपको, जो बैक टू बैक कंसेक्टिव विंस के साथ जा रही थी, टूर्नामेंट जीती थी। और पिछले एक साल के अंदर लाइक 30 में से 28 मैच जीती थी, 2 हारी थी। लाइक ऐसी टीम को राहुल द्रविड़ ने आपको बना के दी थी। आपका काम था आप उस टीम को आप कैसे आगे लेके जा रहे हो, स्टेबल कैसे रख रहे हो। आपने वहाँ पे किया, आप हर्षित राणा को ले फेवरेटिज्म खेलने लग पड़े वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हर्षित आउट कर गया यार, मैं ये नहीं कह रहा, आज उसकी परफॉर्मेंस आ गई तो हम उसकी तारीफ करेंगे, ठीक है, अच्छा बॉल कर गया। आगे साइड भी तो आयरलैंड है। अब इंडिया आयरलैंड से आ रही है तो किसको हम ब्लेम करेंगे? बड़े मैच तो इंग्लैंड के साथ, मैं वही कह रहा हूँ, अगर हर्षित आयरलैंड के 3 आउट करके हम उसको अप्रिशिएट कर देते हैं, लेकिन जो आयरलैंड ने इंडिया को हरा दिया, हम किसको ब्लेम करें? कॉन्सेप्ट समझ ना मेरा? आयरलैंड जो समझ में नहीं आती यार, वहाँ अगर आयरलैंड के खिलाफ आप प्रिंस यादव को लाए थे, गुरनूर बराड़ को लाए थे, वो भी आउट कर जाता आयरलैंड को, तो ठीक है। लेकिन जो आयरलैंड से इंडिया हारी है उसका बड़ा अनएक्सपेक्टेड है। पाकिस्तान हमने देखा है ऐसी छोटी साइड से हारता, इंडिया यूएसए इन सब ने पाकिस्तान को हारता देखा। इंडिया यार खा पी जाता है। कॉन्सेप्ट ये है कि गौतम गंभीर फेवरेटिज्म खेल रहा है, वैभव सूर्यवंशी अगर आपने कैरी किया उसका डेब्यू आज कराना बनता था, ठीक है। उसकी रीजन क्या है? वैभव सूर्यवंशी इस टाइम जितनी करंटली आईपीएल से, ट्राई नेशन सीरीज से जितनी अच्छी फॉर्म में उठ के आ रहा है, जितना तगड़ा वो खेलता आ रहा है, ठीक है, उसका डेब्यू आज बनता था। उसको आप चाहे संजू की जगह खिलाते, चाहे ईशान की जगह खिलाते, चाहे अभिषेक की जगह खिलाते, ठीक है, उसका डेब्यू आज बनता था मेरे ख्याल में। और हाँ, मुझे एक कॉन्सेप्ट जो समझ नहीं आ रहा, श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी के ऊपर मेरा क्वेश्चन मार्क है। लाइक ठीक है, अच्छा प्लेयर है, पहला मैच है यार। मैं अगर आप मेरे से जब स्क्वाड अनाउंस हुआ था श्रेयस अय्यर को कैप्टन बनाया, तब मेरे से अगर पूछते तो मैं तब भी यही बात करता कि श्रेयस अय्यर अच्छा प्लेयर है, ठीक है, उसने आईपीएल के अंदर अच्छी कैप्टनसी भी करके दिखाई है। लेकिन जितना वो अंडररेटेड प्लेयर है ना, जितना उसको कम रेट किया था, मेरे ख्याल में उस चीज़ का एक फोबिया कह लो, उस चीज़ का एक डीमोटिवेशन कह लो आप। लाइक वो सूर्य कुमार यादव है जिसकी परफॉर्मेंस नहीं आई, लेकिन कैप्टनसी के साथ साथ उसने मैच को इंडिया को जितवाया है, ठीक है। अब आईसीसी टूर्नामेंट दे लो, चाहे सीरीज दे लो, श्रेयस अय्यर एक ऐसा कैप्टन है जो लाइक आप जो कह लो कि जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हैं उसके अंदर आप उसको अच्छा कैप्टन, अच्छा एज अ बैट्समैन प्रूव कर सकते हो। नहीं, मे भी हो सकता है कि वो इंग्लैंड के खिलाफ ही अगले मैच में कमबैक करवाए। चलो मेरे ख्याल में, मैं आपको बात खत्म इस कैप्टनसी के ऊपर करता हूँ कि मेरे ख्याल में श्रेयस अय्यर ओडीआई टेस्ट का अच्छा प्लेयर है, अच्छा कैप्टन है, ठीक है। मुझे वो T20 में समझ नहीं आता है। हाँ, मेरे ख्याल में रजत पाटीदार आता है, तिलक वर्मा आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, ईशान किशन आपके पास, संजू सैमसन बहुत अच्छी ऑप्शन है। लाइक राजस्थान रॉयल की कैप्टनसी करके उसको फाइनल तक ले गया था दो सीजन पहले, आई थिंक सो। लाइक आपके पास ऑप्शंस हैं। श्रेयस अय्यर का एंटर ना, मेरे ख्याल में श्रेयस अय्यर की जगह वैभव को डेब्यू कराते, ठीक है, टीम के अंदर। और हाँ, वैभव से मुझे एक और बात याद आई कि आप देखो इंडिया की साइड आके सारे लेफ्ट हैंडेड है। अभिषेक लेफ्ट हैंड, ईशान लेफ्ट हैंड, तिलक लेफ्ट हैंड, शिवम दुबे लेफ्ट हैंड, ठीक है। उसके बाद वैभव सूर्यवंशी जो अभी डेब्यू करेगा वो लेफ्ट हैंड, ठीक है। उसके बाद नीचे आप देख लें, अक्षर पटेल लेफ्ट हैंड। लाइक आप पूरी साइड के अंदर 2 राइट हैंड बैट्समैन, संजू और सुरेश अय्यर, 2 राइट हैंड बैट्समैन ले जा रहे हो। मेरे ख्याल में
ठीक है, राइट लेफ्ट राइट का कॉम्बो एक चलता है, लेकिन क्या लेफ्ट लेफ्ट का कॉम्बो नहीं समझ आता। आप देखो T20 वर्ल्ड कप में हमने देखा है लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन सामने ऑफ स्पिनर जब भी लग रहा है विकेट थ्रो कर रहा है, ठीक है। तो मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि आपके जो कॉम्बिनेशन है लेफ्ट राइट का वो एक सही नहीं जा रहा। और आज मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या बात करूँ, आयरलैंड से यार अब इंडिया की साइड हार रही है। मुझे पिछले मैच में कमेंट्स आ रहे थे कि यार मुकाबला नहीं है आयरलैंड से, इंडिया 1-0 जीतेगा, और मैं भी समझ रहा था जीतेगा, लेकिन मैं भी हैरान हूं देख के। इंडिया की वो साइड जो T20 वर्ल्ड कप खा के निकल गई है, ठीक है, जिन्होंने लाइक बड़ी बड़ी ऑस्ट्रेलिया जैसी 20 टीमों को नहीं छोड़ा यार उनके घर जाके, वो आयरलैंड से हारना मेरे ख्याल में तो एक बड़ा अपसेट ही है, बहुत बड़ा अपसेट है। बट क्वेश्चन मार्क जो है वो गौतम गंभीर की कोचिंग के ऊपर अब आ रहा है। क्यों जब से गौतम गंभीर कोच बना है न्यूजीलैंड से वाइट वॉश हो गए घर में, ठीक है, BGT आप हार गए हो, ठीक है, उसके बाद आप अफ्रीका से टेस्ट घर में हारे, अफ्रीका से टेस्ट आप हार गए हो, उसके बाद आप देखोगे छोटी छोटी साइड्स के साथ आपके मुकाबले टक्कर के जा रहे हैं, आज आयरलैंड से आप हार गए हो। लाइक मेरे ख्याल में गौतम गंभीर की कोचिंग के ऊपर मेरी तरफ से क्वेश्चन मार्क है, ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। हाँ, मुझे नहीं पता कितने लोग मेरे साथ मुतफिक होंगे या इख्तलाफ करेंगे। क्या लगता है कि अगले मैच में अब संजू निकलेगा, सुरेश निकलेगा, सॉरी सुरेश तो कैप्टन है, कौन निकलेगा, इसकी वाइबव आ रहा है या नहीं आ रहा? मुझे लगता है कि वाइबव को डेब्यू तो करवाएंगे ही करवाएंगे। अब आज जैसे अभिषेक ने 20 पे 50 की नोक खेल दी है, अभिषेक को तो वो ड्रॉप करने से रहे, ठीक है, संजू नहीं चल पाया, साथ ईशान भी नहीं चल पाया, लेकिन संजू निकालते हैं फिर लेफ्ट ही है सारा। वही कॉन्सेप्ट है कि मुझे लगता है कि ये ईशान को ड्रॉप करके वाइबव को एंट्री करेंगे, लेकिन ईशान के ऊपर इतना इन्वेस्ट करेंगे कि उसका फ्यूचर है टोटल इंडिया का। तो मुझे ये लगता है कि एट द एंड जाके फेवरेटिज्म ही चलना है और संजू के साथ जाती है।